वेलकम बैक। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अग्नसुता के बारे में। ये क्या है और रिसेंटली ये अपडेट है हमारे सिलेबस में। तो अभी देखो, जो भी रिसेंट मोस्ट चीज़ें एडेड हुई है, जैसे आपका राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, अग्नसुता, आपका देन मोहम्मद इकबाल, कबीर, ये कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स है जो अब आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग से ऐड हुए हैं। और जो एडेड थिंग्स है वो एग्जामिनर ज़्यादा पूछ लेगा, क्योंकि पहले वाले थिंकर्स शायद बहुत पूछे हैं, बट ये वाले थोड़ा नए हैं, तो हटके हो सकता है। अब हम बहुत डिटेल्ड वे में समझेंगे अग्नसुता क्या होता है। आपको पहले ध्यान रखना है एक वर्ड का। अग्नसुता डील करता है ओरिजिन ऑफ किंगशिप के, जैसे कि कैसे राजपाट, जैसे चाणक्य बात करते हैं, मनुस्मृति में हम बात करते हैं कि कैसे एक राजा का स्टार्ट हुआ, इनिशियली कैसे हुआ है, जिसको हम बोलेंगे दिग्नायक, दिग्नायिका। अग्नसुता, ध्यान देना है आपको, अग्नसुता खुद से 27th सुता है दिग्नायिका का कलेक्शन का। अगर आपसे उल्टा भी सवाल पूछ लिया गया, जैसे कि अग्नसुता 27th सूता ऑफ दिग्नायिका, तो दिग्नायिका क्या चीज है, वो किस चीज का सूता है, तो ये दोनों कोरिलेट, पहले ये चीजें ही आपका यहाँ पे क्लियर कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, ये कन्वर्सेशन है बिटवीन बुद्धा एंड टू ब्राह्मण, जिनका नाम है वेस्ता एंड भद्रवाजा। बुद्धा बोलते हैं एक स्टोरी ऑफ हिस्ट्री आफ्टर प्रलय, कि कैसे चीजें स्टार्ट हुई है, कैसे ये रचना हुई है। वो एक्सप्लेन करते हैं ओरिजिन किसका, अर्थ का और सोशल ऑर्डर का। वो बोलते हैं प्रलय के बाद क्या हुआ, मून अर्थ स्टार्स इमर्ज ग्रेजुअली, सो डिड मैन एंड वुमेन। ग्रेजुअली मतलब स्लोली स्लोली क्या हुआ, मतलब मून आए, अर्थ हुआ, स्टार्स ग्रेजुअली, और इंसान और मेल और फीमेल्स का आना भी स्टार्ट हुआ। बिगिनिंग में सभी लोग फ्री थे, चीज़ें अवेलेबल थी, हर किसी के लिए अपनी लाइफ आराम से जी सकते थे। और कोई भी, सम पीपल ग्रीड डिजायर टू एकोमुलेट, एकोमुलेट होता है कि मेरे पास रहे, ये प्रॉपर्टी मेरी हो, ये खाना मेरा है, ये घर मेरा है, मेरा मेरा वाली चीज आना स्टार्ट हुई। दे लेड टू लेफ्ट थेफ्ट एंड वॉयलेंस, एक वॉयलेंस क्रिएट होने लगी, लोग एक दूसरे से चोरी करने लगे, वॉयलेंस होने लगा, कियोस। देखो, पहले जब हमें अग्नसुता में समझाते हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है, यहाँ पे बुद्धा बता रहे हैं कि कैसे दुनिया का निर्माण हुआ, कैसे प्रलय के बाद ये सब चीजें हुई। स्टार्टिंग में जो चीजें थी वो बहुत पीसफुली थी, एबंडेंस में चीजें अवेलेबल भी थी, लोग अपना आराम से जी रहे थे, हंसी खुशी अपनी लाइफ गुजार रहे थे, कोई लालच नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, लोगों के अंदर लालच आने लगा, और एक्यूमुलेट करने का चीजों को, कि भाई ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा जमीन है, ये वाली चीजें आना स्टार्ट हुई। तो क्या हो गया, एक वॉयलेंस आना स्टार्ट होने लगा, चोरी चकारी होना स्टार्ट हो गई। और इस रीजन की वजह से क्या होने लगा कि जो लोग हैं वो सबसे पावरफुल इंसान के पास गए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मन्नू की जो आप थ्योरी देखोगे वो भी यही है। अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखोगे किसका, आप हॉबस का देखोगे, जॉन लॉक का देखोगे, रूसो का देखोगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा क्यों बोलती हूँ कि जब भी आपने थिंकर्स पढ़ने हैं, आपने स्टार्ट करना है सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को समझना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के स्टार्ट से, ताकि आप उस चीज को बेटर तरीके से और इनहैंस वे में समझ पाओ। उसके बाद पीपुल आस्क्ड हिम टू मेंटेन जस्ट ऑर्डर, दे डिजाइन्ड देम महासमता ग्रेट एलेक्ट। उसको उन्होंने बोला महासमता, कि भाई हम आप मतलब जो बहुत पावरफुल इंसान था उसको बोलो कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे क्या। और लोगों ने उसको उनको क्या किया, डेजिग्नेटेड किया एक ग्रेट इलेक्ट, कि हमने इसको, इस पर्टिकुलर इंसान को चुना है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये पर्टिकुलर इंसान हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और उन्हें प्रॉमिस कर दिया कि हम अपना जो भी प्रोड्यूस होगा उसका आपको टैक्स पे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई फ्री में तो आपको कुछ नहीं करके देगा ना। अब वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसके पर्पस के लिए उनको रिटर्न में कुछ चाहिए, तो रिटर्न में उनको क्या दे रहे थे कि जो प्रोड्यूस टैक्स होगा उनका। ग्रेजुअली जो आपके ब्राह्मण्स थे, वेश्याज है, शूद्रास है, ये क्लास अमर्ज हुई। जैसे हम एक मनुस्मृति में पढ़ते हैं कि ये चीजें असली क्लास डिवीजन, आपसे कभी भी कोई इंटरव्यू या कुछ भी पूछे, क्लास डिवीजन एक्चुअली हुआ था इस पैटर्न में कि हर किसी का कार्य वो समझे, ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू द नीड्स, डिजायर एंड द वर्क पॉसिबिलिटीज। इसमें आपका जन्म कहीं पे ये चीजें रिजिड नहीं थी। बाद में कुछ पर्टिकुलर चंद ब्राह्मण्स ने अपनी मोनोपोली बनाने के लिए ये चीजें गलत खराब करी, बट अगर इनिशियली इसका पर्पस देखें तो पर्पस अच्छा था,
कि स्पेशलाइजेशन हो, कि जो पढ़ा रहा है तो वो टीचर हो गया आपका, वो ब्राह्मण हो गया, जो वैरियर है वो आपका क्षेत्रा हो गया, और आपका जो ट्रेड वगैरह कर रहे हैं वो वेश्यास हो गए, और आपका जो क्लीनिंग वगैरह पर्पसेस के लिए काम कर रहे हैं वो शूद्रास हो गए। इसमें रिजिडिटी नहीं थी। आगे जाने के बाद इसमें रिजिडिटी आना स्टार्ट हुई, वो भी मोनोपोली किसकी चाहते थे, हमारा दबदबा रहे कुछ चंद ब्राह्मण्स। बिगिनिंग में जो आपका सोशल डिवीजन था वो बेस्ड था वर्क एंड मेरिट के, आप कैसा कार्य करते हो, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है। बुधा कंक्लूड करते हैं द कन्वर्सेशन बाय सेइंग दैट धर्मा कंसिस्ट्स ऑफ, धर्म है क्या, कंसिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूटी अकॉर्डिंग विद विच एवर सोशल ऑर्डर वन बिलोंग्स टू। अब मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है पढ़ाना, कोई क्षेत्रीय है उसका कर्तव्य बनता है लड़ना, कोई आपका जैसे हम राम की बात करते हैं, राम जी की बात करते हैं, तो वो भी एक क्षेत्रीय फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका कर्तव्य, उनका धर्म, उनकी नियति थी कि लड़ना। अगर हम कौरवों की बात करें तो देवर ऑल्सो द क्षेत्रियास, वो राजपाट संभालने वाले लोग थे। तो दीज वर द डिविजन्स जो इस तरीके से किए जाते थे कि एक प्रॉपर सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड वे में चले। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। अग्नसुता के बारे में आपका ध्यान से अच्छे से समझ आया हो, और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग थिंग्स एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की हमारी बुक रिलीज हुई है, ई बुक काइंड है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ यूजीसी पेपर फर्स्ट के जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, मेन क्रैक्स है, मेन थ्योरीज है, मेन बुक्स है, प्रोमिनेंट चीजें हैं, वो ऐड किए। यू कैन गेट अ लाइक अ डेमो पीडीएफ फॉर इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड। कोई कंपलसरी नहीं है, आपको सही लगे तो आप इसको ले सकते हो, आपको सही नहीं लगता तो कोई हमारी तरफ से ऐसा नहीं है कि भाई आप इसको लेना ही लेना है, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कीजिए।